हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट लेक्चर। आज मैं आपको कंप्यूटर के उपयोग और प्रभाव पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कंप्यूटर बेसिक के सारे लेक्चर अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे भाई। सीपीसीटी नहीं निकालना है क्या? हाँ, सब्सक्राइब करो। उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और फिर लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करोगे तो अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के उपयोग के प्रभाव, यानी कि इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट समय की बचत, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे समय की बचत की। दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग जब से किया जा रहा है समय की बहुत ज्यादा बचत होने लगी है, क्योंकि मैंने आपको कंप्यूटर की विशेषताओं वाले वीडियो में पढ़ाया था कि कंप्यूटर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज गति से कार्य करने वाली मशीन है। स्पीड वाली विशेषता में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की सहायता से बहुत अधिक तीव्रता से कार्यों को किया जा सकता है। जिस कार्य को मनुष्य को करने में 6 महीने लगते हैं, कंप्यूटर उस कार्य को मिनटों में कर देता है। कितने में कर देता है? मिनटों में कर देता है। ठीक है, तो समय की बचत होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मनुष्य के द्वारा 6 महीने के कार्यों को मिनटों में कंप्लीट कर देता है, जिससे समय की बचत होती है, जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा महीने भर का रिकॉर्ड बनाने बोला जाए तो उसे 6 महीने लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर जो है पूरी कंपनी के रिकॉर्ड को 2-3 दिन में या 1-2 घंटे में बना देता है। यह कंप्यूटर समय की बचत करता है। यही कंप्यूटर के उपयोग के फायदे हैं, द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद में मैं दूसरी विशेषता की बात करूंगा। दूसरा प्रभाव, कंप्यूटर के उपयोग का दूसरा प्रभाव है त्रुटि रहित कार्य। मैंने आपको कंप्यूटर की विशेषता में पढ़ा दिया है कि कंप्यूटर जो है बहुत ही एक्यूरेसी से कार्य करता है, बहुत ही शुद्धता से कार्य करता है। कंप्यूटर के द्वारा आने वाले परिणाम 100% शुद्ध होते हैं, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती है। कंप्यूटर गलती तभी करता है जब आप उसे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। कंप्यूटर गलती तभी करता है जब आप गलत प्रकार के सॉफ्टवेयर को चूज कर लेते हैं। कंप्यूटर गलती तभी करता है जब आप कीबोर्ड से गलत एंट्री कर लेते हैं। कंप्यूटर गलती तभी करता है जब आपको कंप्यूटर चलाते नहीं आता। ठीक है, तो त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर हमेशा शुद्धता पूर्वक कार्य करता है, कोई गलती नहीं करता है। तो ये कंप्यूटर के उपयोग का पॉजिटिव इंपैक्ट है, यानी कि कंप्यूटर के उपयोग का सकारात्मक प्रभाव है। इसके बाद में तीसरा फायदा होता है हमारा कंप्यूटर के उपयोग करने का, कार्य की गुणवत्ता। जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हमारे कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कंप्यूटर इज आल्सो ए सुपर इंटेलिजेंट डिवाइस। कंप्यूटर एक श्रेष्ठ ज्ञान क्षमता वाली यंत्र है। डिवाइस मतलब यंत्र होता है दोस्तों। कंप्यूटर एक श्रेष्ठ ज्ञान क्षमता वाला यंत्र होता है, और ये जो भी कार्य करता है पूरी एक्यूरेसी से करता है, शुद्धता से करता है, तो उस कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर आप कोई भी कार्य कंप्यूटर से करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, विशेष हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे चौथी विशेषता की। तो कंप्यूटर का उपयोग करने से हम कागज की बहुत ज्यादा बचत कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो है हम बहुत सारे डेटा को कंप्यूटर पर डिजिटल फाइलों के रूप में स्टोर कर सकते हैं। पहले के समय में आप अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते थे तो बड़ी बड़ी अलमारियां मिलती थी, वहां पे कई चूहे फाइलों को खा जाते थे। कई उधई जो होती है, जिसको हम हमारे इधर में उधई बोलते हैं, आपके इधर में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है कि बिहार में देखा जा रहा है, यूपी में देखा जा रहा है, राजस्थान में, गुजरात में और साउथ में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इधर जो उसको बोलते हैं घुन, फाइलों में घुन लग जाती है, वो फाइलों को खा जाती है। तो फिर बाद में हम रिकॉर्ड कहां से लाएंगे? हमारे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, मूल निवासी बनाना पड़ता है, दाखिल खारिज नंबर के लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो दाखिल खारिज नंबर की फाइल ढूंढते हैं प्रिंसिपल लोग और मास्टर साहब लोग, मिलती जी नहीं, उधर खा गई, अजी चूहे खा गए, लिख दो नंबर, है ना। तो ये कागज की बचत करना है हमको, तो उसके लिए हमको कंप्यूटर का उपयोग करना है। लेकिन वर्तमान समय में
ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सारा डेटाबेस काय में स्टोर होगा, कंप्यूटर में होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगी, कागज की बचत होगी और हमारा डेटा भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। और इसका ऑप्शनल अब और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। वर्तमान समय में हम सारे डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर करके रख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए मैं एक अलग से लेक्चर लाने वाला हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी। दोस्तों ये निगेटिव इंपैक्ट है, कंप्यूटर के उपयोग का पहला निगेटिव इंपैक्ट है जो कि बहुत ही भयावह है। वर्तमान समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब क्या बताएं। कोरोना के बाद से तो बेरोजगारी ने पूरे वारे नारे कर दिया। तो दोस्तों बेरोजगारी की विकराल समस्या पैदा हो चुकी है पहले से ही। कंप्यूटर ने और इस समस्या को बढ़ा दिया है। पहले 10-10 लोग ऑफिस में काम करते थे। कोई बाबू फाइल भरता था, कोई बाबू फाइल ले जाता था, कोई बाबू फाइल को रखता था, कोई बाबू जो है फाइल को ढूंढता था, कोई पंचिंग ही करते रहता था। तो ऐसे करके एक ऑफिस में कई सारे क्लर्क लगते थे। लेकिन वर्तमान समय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर 10 बाबुओं का काम करता है। तो पोस्ट कम हो गई और सैलरी तो वही मिल रही है जितनी मिलना है, ठीक है। तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ी ना, लेकिन इसे हम अन्य रोजगारों का, कंप्यूटर पर आधारित रोजगारों का सृजन करके हम इस समस्या को थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं। बट बेरोजगारी की समस्या तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग होने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। पहले बैंकों में 50 कर्मचारी रहते थे, अब 5 कर्मचारी बैंक संभाल रहे, ठीक। तो ये बेरोजगारी की समस्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता की। तो कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर साक्षरता का जनक कहा जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता में, कंप्यूटर में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय का नाम है डॉक्टर राज रेड्डी। आप लोग अगर स्पीडी की बुक पढ़ते होंगे तो उसमें कंप्यूटर वाले पोर्शन में जाके देखना, ये फैक्ट लिखा हुआ है। कंप्यूटर में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? डॉक्टर राज रेड्डी, ठीक है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और तो दोस्तों इसी कंप्यूटर साक्षरता को ही डिजिटल साक्षरता के नाम से भी जानते हैं, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को, कंप्यूटर साक्षरता को ही वर्तमान समय में डिजिटल लिटरेसी नाम की टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे एंड यूजर। एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे एंड यूजर की। तो वर्तमान समय में वे सभी व्यक्ति, पर्सन्स जो इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हैं परंतु उनको इंटरनेट का ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अपनी एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं ना। लेकिन हम किसके पास जाते हैं? एमपी ऑनलाइन वाले के पास। भैया बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया क्या? फिर वो बोलता है रोल नंबर बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, फिर वो डालता है और रिजल्ट बताता है। तो आप अपने मोबाइल में भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रिजल्ट खुद देख सकते हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कंप्यूटर साक्षर होंगे, डिजिटल लिटरेट होंगे। तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बैठे आपको आने वाले लेक्चरों में बता देंगे कि कैसे किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म देखे जाते हैं, कैसे रिजल्ट देखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। और ऑनलाइन एग्जाम का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में कुछ नहीं करना पड़ता, एक माउस मिलता है, उसको चलाना पड़ता है। कैसे चलाते हैं मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के। इसके बाद में हम बात करेंगे डिजिटल डिवाइड की। दोस्तों डिजिटल डिवाइड का मतलब ऐसा होता है, डिजिटल डिवाइड इज ए कॉन्सेप्ट। डिजिटल डिवाइड एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत इस बात का आकलन किया जाता है कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। यानी कि विश्व में आंकड़ों के अनुसार 47% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और 53% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। कितना डिफरेंस आया? 6 का डिफरेंस आया। यानी कि 6% लोग, 6 का डिफरेंस आया, यानी कि जितने डिफरेंस 6% का आया है, लेकिन मात्र 47% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 53% लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट लिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोगों को इंटरनेट की पहुंच भी नहीं है, इंटरनेट का ज्ञान भी नहीं है। और भारत में 30% लोग जो है वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर जो है वो चाइना में है।
विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर जो है वो चाइना में है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर जो है वो चाइना में, दूसरे नंबर पर भारत आता है, और दुनिया का एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पे इंटरनेट पर बैन है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा देश है जहां पे इंटरनेट पे बैन है। सोचो दोस्तों वहां के लड़के लड़कियां कैसे जीवन जीते होंगे। यहां तो लोग रात दिन इंटरनेट में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे देश का नाम है उत्तर कोरिया, जहां के किम जोंग है, किम जोंग जी जो है वहां के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ऐसा नियम बना के रखा है कि वहां कोई नेट नहीं चला सकता झंड जिंदगी, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब आप समझ गए होंगे कि विश्व में ऐसे लोग जिन तक इंटरनेट की पहुंच है और ऐसे लोग जिन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उनके बीच में जो अंतर होता है उसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। और इंटरनेट वर्तमान समय में हमारे देश के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए एक बहुत ही तू बन गया है जरूरत मेरी और तू बन गया है जिंदगी मेरी वाला गाना सुना होगा। वैसे इंटरनेट हमारी जरूरत बन गया है, पल पल में हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इंटरनेट का उपयोग करें लेकिन लिमिटेड करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, सीपीसीटी को निकालें, ज्यादा टाइम नेट का यूज ना करें, और वरियस सजेशंस मैं आपको वक्त वक्त पर देता रहूंगा, डेली डोज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। अगले बार सेकंड लेक्चर लेकर आऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुदा हाफिज।